नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कोरोना पर निबंध करने वाले हैं। तो दोस्तों, कोरोना के ऊपर जो निबंध है ये आपका 2021 का एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपका आ जाए, ठीक है ना। या तो निबंध है या तो फिर आपका प्रतिवेदन दे दे। तो जो भी दे आपको, मुझे जहाँ तक चांस लग रहा है कोरोना के ऊपर आपको कुछ ना कुछ आपको जरूर मिल जाएगा, निबंध या फिर प्रतिवेदन। अगर आपको दोनों ही मिलते हैं, अगर मान लीजिए आपको या तो प्रतिवेदन मिला या फिर आपको निबंध मिला, तो मैं जो प्रोसेस आपको बता रहा हूँ इस प्रोसेस से आप प्रतिवेदन भी बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिवेदन का कुछ जो फॉर्मेट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, पर जो मेन बॉडी होता है वो आप जो मैंने निबंध में बताया वो चीज़ आप उसमें भी लिख सकते हैं। ओके, और निबंध यदि आए तो आपके लिए एकदम ईजी, आप जो मैंने बताया वीडियो में उसको आप एज इट इज़ फॉलो करके लिख दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, निबंध, एक और बात, निबंध लिखने के लिए आपको कुछ पॉइंट वाइज निबंध लिखना पड़ता है, ठीक है ना। खास करके जो जैसे कि ये जो कोरोना का निबंध है इसमें आपको पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा पहले कोरोना क्या है, फिर उसके बाद ये बताना पड़ेगा उसको हम प्रिवेंट कैसे करें, कैसे बचें, क्या क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो हमको एक पॉइंट वाइज डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि वीडियो के सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट, हमारा पहला पॉइंट है वायरस क्या है, ठीक है। पहले वायरस क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। वायरस अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। यह नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें सामान्य आंख से देखा नहीं जा सकता। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। हमारा दूसरा पॉइंट है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ओके, तो कोरोना की उत्पत्ति सबसे पहले 1930 में एक मुर्गी में हुई थी और इसने मुर्गी के श्वसन प्रणाली को प्रभावित किया था और आगे चलकर 1940 में अन्य जानवरों में भी पाया गया। इसके बाद सन 1960 में एक व्यक्ति में पाया गया जिससे सर्दी की शिकायत थी। इन सब के बाद 2019 में इसे दोबारा इसका विकराल रूप चीन में देखा गया। धीरे धीरे पूरे विश्व में फैला जा रहा है। तीसरा पॉइंट आपको देखे लिखना है, कोरोना वायरस कोविड-19 का अर्थ क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना का नाम कोविड-19 रखा है, जहां को का अर्थ है कोरोना, वी का अर्थ है वायरस, डी का अर्थ है डिजीज और 19 का अर्थ है साल 2019, यानी जिस वर्ष यह बीमारी पैदा हुई। इस वायरस को सबसे पहले चीन के वुहान प्रांत में देखा गया, जो धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल के तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेज़ी से फैल रहा है और बहुत ही घातक वायरस है। चौथा पॉइंट है आपका, क्या है इस बीमारी का लक्षण, ठीक है ना। इसके लक्षण फ्लू से मिलते जुलते हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ्ते के बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इन लक्षणों का हमेशा मतलब यही नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामले में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट अटैक की बीमारी है, उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। जुकाम और फ्लू में के वायरस को भी इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना, गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था। इसके दूसरे देशों में पहुंच जाने की आशंका जताई जा रही है, परंतु अब यह विश्व में अधिकांश देशों में फैल चुका है। स्टूडेंट, आपका छठवां पॉइंट है खुद को कोरोना से कैसे बचाएं। कोरोना का संक्रमण बड़ी आसानी से फैला जाता है, इसलिए इसे बहुत ही घातक रोग की श्रेणी में रखा गया है। कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। WHO के अनुसार इसे महामारी घोषित कर दिया गया है।
इतिहास इस बात का गवाह है कि हर 100 वर्ष पर दुनिया में कोई ना कोई महामारी जरूर आती है और इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है, पहला आपको पॉइंट हमेशा अपने हाथ धोए। दूसरा आपको लिखना अपने मुंह को बार बार ना छुए। आपको तीसरा इसमें लिखना है कि सबसे 5 से 6 फीट की दूरी बनाए रखें। बहुत आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना जाएं। सार्वजनिक स्थान पर जैसे कि मॉल, बाजार आदि जगहों पर ना जाएं। अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करें। लोगों से हाथ ना मिलाएं। मास्क लगाना उस व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है जो कोरोना से ग्रसित होता है, परंतु कई बार संक्रमित व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि उसे कोरोना है, इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ में मास्क अवश्य लगाएं। रेलगाड़ी, बस आदि की यात्रा करने से बचें। कम से कम 20 सेकंड में साबुन से हाथ धोना ना भूलें। आपका 7वां पॉइंट स्टूडेंट, कोरोना की भयावह स्थिति। कोरोना से अब तक पूरे विश्व में 11 करोड़ से भी अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और 25 लाख से भी अधिक लोग की जानें जा चुकी है। दुनिया में कुछ प्रभावशाली देश जैसे कि अमेरिका, इटली, यूएस इसके चपेट में बुरी तरह से आ चुके हैं और वहाँ रोजाना 1500 से अधिक जानें जा रही है। कोरोना ने पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था को हिला दिया है और भारत, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ईरान आदि जैसे देश इसके चपेट में आ चुके हैं। पूरे विश्व में इस विनाशकारी बीमारी की तबाही मचा रखी है। स्टूडेंट, आपका ये लास्ट पॉइंट है, इसमें आपको इसका निष्कर्ष लिखना है। सतर्क रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और कोरोना से समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देश को सख्ती से पालन करें। इससे पहले भी कई बीमारी आई हैं जिन पर हमने पूरी तरह से विजय हासिल की है और इस तरह कोरोना का भी हम साथ मिलकर हराएंगे। दूसरे के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि अपनी रक्षा करें और